आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें दिया हुआ है कि घूमते हुए मंच पर व्यक्ति खड़ा हुआ है। उसके हाथों में भारी गोले हैं। अब वह जब हाथों को सिकोड़ लेता है तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला बोला जा रहा है कि उसका जड़त्व आघूर्ण कम हो जाता है। दूसरा बोला जाता है कि उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। तीसरा, उसका कोणीय वेग बढ़ जाता है। चौथा, उसका कोणीय वेग यहाँ पर घट जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो जैसी स्थिति दी गई है, पहले तो हम उसके लिए उसके आरेख को बना लेते हैं। देखिए, इसकी स्थितियां हमने बना दी हैं। ये घूमता हुआ मंच का तल होता है। देखिए दोनों स्थितियां, पहले हम पहली स्थिति को पहला बोल देते हैं और दूसरी स्थिति को दूसरा हमने यहाँ पर व्यक्त किया हुआ है। देखिए, कोई एक व्यक्ति यहाँ पर है। हमने ये देख लिया कि एक अक्ष है एक्स एक्स डैश अक्ष, जिसके परितः यह मंच जो है वो घूम रहा है। और मंच के साथ कौन है संपर्कित? मंच के साथ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हुआ है, उसने हाथों को फैला रखा है और उसने दोनों हाथों में भारी गोले ले रखे हैं। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि मंच जो है, मंच अगर अपने अक्ष के परितः घूम रहा है और व्यक्ति उस पर है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? एक निकाय बनाते हैं। ठीक है, अब ये मंच जो है घूम रही है मतलब हम कह सकते हैं कि जो इस पर लगने वाले बाह्य बल आघूर्ण है, यह बाह्य बल हम कह सकते हैं उसे। तो चलिए बाह्य बल आघूर्ण हम कहते हैं। बाह्य बल आघूर्ण का मान यहाँ पर शून्य है। ठीक है, टाउ का मान यहाँ पर शून्य है। शून्य है तो हम जानते हैं इस स्थिति पर जो निकाय का कोणीय संवेग जो होता है, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के हिसाब से कोणीय संवेग यहाँ पर नियत रहेगा। ठीक है, निकाय का, तो उसे हमने लिख लिया कोणीय संवेग। किसका? निकाय का, वो रहेगा यहाँ पर नियत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर नियत है इसका मतलब कोणीय संवेग को हम जे से स्पष्ट करते हैं। उसका मान क्या होता है? आई गुणा यहाँ पर ओमेगा। ठीक है, अब देखिए जब ये नियत है, हमने ये समझ लिया, तो पहली स्थिति और दूसरी स्थिति पर इसके मान बराबर होने चाहिए। देखिए कैसे? यदि हमने इसे ले लिया कि ये नियत है, मतलब इसका मान जे का मान नियत होगा। पहली स्थिति पर यदि हम देखें उसके मान को, तो जड़त्व आघूर्ण का मान इस पूरे मंच का व्यक्ति के साथ घूमते हुए स्थिति पर जो जड़त्व आघूर्ण है I1 से प्रदर्शित होता है और उसका कोणीय वेग ओमेगा 1 से प्रदर्शित होता है। उनका गुणनफल जो होगा वो बराबर होगा दूसरी स्थिति पर जो जड़त्व आघूर्ण यहाँ पर दिख रहा है उस अक्ष के परितः उस व्यक्ति का, जब वो हाथों को अब सिकोड़कर खड़ा हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं वो हाथों को सिकोड़कर खड़ा हुआ है दूसरी स्थिति पर, तो वो जड़त्व आघूर्ण I2। और यहाँ पर हम देखें तो जो उसका कोणीय वेग होता है, जिस कोणीय वेग से वो यहाँ पर घूर्णन कर रहा है, तो उसको ओमेगा 2 से हमने प्रदर्शित कर रखा है। इस तरह हमें दिख रहा है कि कोणीय संवेग का मान यहाँ पर संरक्षित है। ठीक है, देखिए बाह्य बल आघूर्ण जो है वो शून्य होगा, क्योंकि मंच एक तरह से एक समान रूप से वो घूर्णी गति कर रही है। अब यहाँ पर हम केंद्र के सापेक्ष देखें तो कोई भी बल का मान जो होगा केंद्र के सापेक्ष वो शून्य होगा। कोणीय संवेग यहाँ पर संरक्षित। तो हम ये देखते हैं कि जब भी आई को हम जानते हैं, आई क्या होता है? आई होता है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण का मान द्रव्यमान, और द्रव्यमान केंद्र से उसकी दूरी r वर्ग के रूप में प्रदर्शित होती है। देखिए हम देख रहे हैं कि मंच है, मंच का कुछ एक भार होगा, व्यक्ति है उसका भार होगा, और दो भारी गोले उसके हाथों में हैं उनका भार होगा। तो भारी गोले जब उसने फैलाकर रखे हुए हैं तो उसकी दूरी अक्ष से, केंद्र के अक्ष के केंद्र से वो दूरियां ज्यादा हैं मतलब आर का मान यहाँ पर अधिक होगा। आर का मान अधिक होगा तो जड़त्व आघूर्ण का मान पहली स्थिति पर अधिक होगा। और जड़त्व आघूर्ण के अधिक मान होने से जो ओमेगा 1 है, मतलब कोणीय वेग जो होता है, वो जिस कोणीय वेग से यहाँ पर घूम रही है उसका मान अपेक्षाकृत कम होगा दूसरी स्थिति पर। दूसरी स्थिति पर क्यों? क्योंकि दूसरी स्थिति पर व्यक्ति ने अपने हाथ सिकोड़ कर रख दिए हैं, तो इस तरह से जो द्रव्यमान होते हैं वो द्रव्यमान अक्ष के पास है। द्रव्यमान अक्ष के पास है तो दूसरी स्थिति पर जड़त्व आघूर्ण का मान उस अनुसार कम होगा पहली स्थिति की अपेक्षा। ठीक है, अब उससे संतुलित करने के लिए जो कोणीय वेग होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। और पहली स्थिति पर कोणीय वेग जड़त्व आघूर्ण के सापेक्ष कम था। अब वो क्या हुआ? दूसरी स्थिति पर जब जड़त्व आघूर्ण का मान कम हुआ, अपने हाथों को सिकोड़ लिया है, तो इस तरह से व्यक्ति का उस घूर्णन अक्ष के परितः पूरे मंच और व्यक्ति के साथ मतलब निकाय का जो कोणीय वेग होगा वो यहाँ पर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो हमें क्या पूछा गया है? उसका जड़त्व आघूर्ण कम हो जाता है दूसरी स्थिति पर, जड़त्व आघूर्ण कम हो जाता है, ये भी सही हो तो कम हो जाता है, ये हमारे लिए सही होगा। तो पूछा है असत्य है, तो ये हमारे लिए विकल्प जो है वो गलत है। दूसरा बोला जा रहा है उसका कोणीय संवेग नियत, में देखा कि उसका कोणीय वेग वहां पर नियत रहता है, लेकिन विकल्प में देखें तो असत्य के लिए ये मान हमारे लिए गलत होगा। तीसरा, उसका कोणीय वेग बढ़ जाता है। कोणीय वेग उसका बढ़ गया है क्या? उसका कोणीय वेग यहाँ पर बढ़ जाता है, ये भी सत्य है, सही है, लेकिन हमें असत्य ढूंढना है। तो चौथा क्या बताया जा रहा है? उसका कोणीय वेग घट जाता है। देखिए कोणीय वेग तो यहाँ पर बढ़ा हुआ है, तो असत्य क्या होगा? असत्य हमारे लिए डी होगा। तो डी इस तरह से, देखिए ये असत्य होगा, तो इस तरह से सही उत्तर हमारे लिए क्या होगा? सही उत्तर हमारे लिए विकल्प डी रहने वाला है। ठीक है, धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।